नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित यादव। स्वागत है आपका वीवी न्यूज। जीवन की यात्रा तो हम सभी करते हैं, लेकिन आज हम आपको ले चलते हैं अनूठी यात्रा। जी हाँ, आज हम आपको ले जाने वाले हैं पौराणिक नगरी काशी। इस नगरी को कहा जाता है कि यह शिव जी के त्रिशूल पर बसी हुई है। आइए हम आपको बताते हैं काशी की सबसे प्राचीन कहानी के बारे में। बात तब की है जब शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ, तो उन्होंने हिमालय को छोड़कर किसी सिद्ध स्थान पर रहने का निर्णय लिया। पूरी पृथ्वी को देखने के बाद शिव जी ने काशी को चुना, लेकिन उस समय राज था काशी पर राजा दिवोदास। लेकिन शिव जी ने फैसला कर लिया था कि उन्हें किसी सिद्ध स्थान पर जाना है, तो उन्होंने काशी में अपने सेवक निकुंभ को भेजा और आदेश दिया कि काशी को निर्जन कर दो। शिव जी का आदेश पाते ही निकुंभ ने वैसा ही किया। काशी के निर्जन होते ही शिव और पार्वती जी आके काशी में बस गए। राजपाट खो जाने के दुख में राजा दिवोदास ने ब्रह्मा जी की तपस्या शुरू की। तपस्या संपन्न हो जाने के उपरांत राजा दिवोदास ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि देवता देवलोक में, नाग पाताल लोक में और पृथ्वी पर केवल मनुष्य ही रहेंगे। तपस्या की थी तो वरदान मिलना ही था, जिससे शिव जी और अन्य देवताओं को काशी छोड़कर जाना पड़ा। शिव जी को अपनी काशी छोड़ने का बहुत दुख था, जिस पर उन्होंने राजा दिवोदास के काशी में अपनी 64 योगिनियों को भेजा। राजा दिवोदास ने उन 64 योगिनियों को एक घाट पर स्थापित कर। अब शिव जी ने सूर्यदेव को भेजा। सूर्यदेव भी काशी का वैभव देखकर अपने 12 रूपों में वहीं बस गए। फिर शिव जी ने ब्रह्मा जी को अपनी प्रेरणा से काशी में भेजा और वहां पर 10 अश्वमेध यज्ञ किए। इन्हीं यज्ञों की वजह से एक घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। लेकिन अभी भी शिव जी की इच्छा पूरी नहीं हुई, जिस पर भगवान विष्णु ने स्वयं ब्राह्मण का रूप धरकर राजा दिपोदास को ज्ञान उपदेश दिए। तब जाकर राजा दिपोदास को सद्बुद्धि आई। तब जाके राजा दिपोदास ने शिव जी को काशी में आमंत्रित किया, जिसके बाद से कहा जाता है कि काशी में स्वयं भगवान शिव विराजमान। अगर काशी की सुबह नहीं देखी और लखनऊ की शाम नहीं देखी तो क्या देखा आप? चलिए बात करते हैं काशी के बाद और शुरुआत करते हैं मणिकर्णिका घाट। इस घाट का सीधा संबंध शिव जी से है, क्योंकि शिव जी का कर्णफूल यहाँ पर खो गया था, इसलिए इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा। यह घाट तर्पण और पिंडदान के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ देखने के लिए विशेष 5 घाट हैं, जिसके नाम है लोलक, बिंदु माथा, केशव, मणिकर्णिका, दशाश्वमेध। वैसे तो काशी में लगभग 88 घाट हैं। दोस्तों, काशी न केवल आध्यात्मिक बल्कि घूमने फिरने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण जगह है। इन्हीं में से एक है 80 घाट। इसे घूमना ना भूलें। ये तो बात हो गई काशी की संस्कृति की। अब बात करते हैं काशी के स्वाद। शुरुआत करते हैं काशी की सुबह। अगर आप चाय की शौकीन है तो चाय तो हर जगह मिल जाएगी, लेकिन 80 घाट के पप्पू की चाय कुछ और है। अब बात करते हैं सुबह के नाश्ते। नाश्ते में पूरी, कचौड़ी, खस्ते, ये वाराणसी के किसी भी घाट की गलियों में खा सकते और आप खाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। बात करते हैं दोपहर के खाने। दोपहर के खाने में शुद्ध शाकाहारी भोजन काशी की हर गली में आपको मिल जाएगा। अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो बात करते हैं यहाँ के मीठे। मीठे में लौंग लता, मलाई मक्खन और मलाई पूरी, इसका तो कोई जोड़ ही नहीं। यहाँ की लस्सी व ठंडाई काशी की पहचान मानी जाती है। अगर यहाँ आके आपने तो नहीं पिया तो आपने क्या पिया। यहाँ का काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसी काशी में बाबा काल भैरव का भी मंदिर मौजूद। अगर आप यहाँ आए और यहाँ पर शीश नहीं नवाया तो आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी, क्योंकि बाबा काल भैरव यहाँ के क्षेत्रपाल हैं। वापस आते हैं हम काशी की आत्मा यानी अध्यात्म। यूं तो पूरी काशी ही शिवमय दिखाई देती है। काशी के घाटों पे होने वाली गंगा आरती, काशी के मंदिरों में गाए जाने वाली शिव महिमा और काशी की आत्मा में बसे शिव के जयकार, यह काशी को विश्व में अलग पहचान देती। अगर आप काशी आए हैं तो काशी से 10 किलोमीटर दूर स्थित सारनाथ, जो कि महात्मा बुद्ध का पहला प्रवचन वहां पर दिया गया था, उसको घूमना ना भूलें। अब आपसे आज्ञा लेते हैं काशी के अंदाज। हर हर महादेव।